ये जो काइटिन और सेलुलोज है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, यानी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास। 1000 यूनिट मिल गए तो एक ग्लाइकोजन बना। अब सेम यूनिट से बनने वाला होमोपॉलीसेकेराइड। अगर मैं बात करूं पेप्टिडोग्लाइकेन की, तो वो नेग और नेम से बना है। तो अब उसके दो डिफरेंट यूनिट है ना, दोनों मिलकर पेप्टिडोग्लाइकेन बनाएंगे। डिफरेंट यूनिट से मिल जाए फिर वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। इसका मतलब ये है कि पंजाई में हमारे पास जो पंजाई का सिलवाल हमारे पास पंजाई का सिलवाल वो काइटिन से बना है। उसका एक स्ट्रक्चर दिया है ना पंजाई को, नीचे चल रही थी, ठीक, एक चेन ऊपर चल रही है, देखिए इस तरह अमाइलोज है, ठीक है। अमाइलो पेप्टिन सब कब बनता है? जब 1,6 लिंकेज बन जाए, यानी ऊपर वाले ने नीचे वाले के साथ इस तरह बॉन्डिंग बना ली, देखिए इस तरह। लेकिन दरमियान में जब ये लिंकेज करेंगे तो 1,6 लिंकेज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ, और इस लेक्चर के आखिर में आप मुझे ये टॉपिक समझाएंगे। आपको ये टॉपिक इतना समझ आ गया, हवा में नहीं उड़ा रहा हूँ। आप देखना इस टॉपिक, इस लेक्चर के आखिर में आप मुझे कहेंगे कि सर आप फिर मुझे समझाएंगे। इतना जबरदस्त इंशाल्लाह इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं जो है, जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इस पॉलीसेकेराइड को हम जो है एक बेहतरीन अंदाज में समझेंगे। फिर इसके अंदर हम इसके चार पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्च को पढ़ेंगे, फिर ग्लाइकोजन को पढ़ेंगे, फिर सेलुलोज को, फिर काइटिन को। डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज और सारी चीजें हम इसमें जो है कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आता हूँ पॉलीसेकेराइड की तरफ। ये जो लफ्ज पॉलीसेकेराइड है ना, ये हमने बता रहा है कि फोली का मतलब क्या है हमारे पास? मेनी। मेनी सेकेराइड मतलब शुगर, यानी मेनी शुगर, यानी जब हमारे पास 10 से ज्यादा हमारे पास मोनोसेकेराइड मिल जाए एक साथ, मोनोसेकेराइड के 10 यूनिट एक साथ मिल जाए, 10 से ज्यादा, फिर हमारे पास क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? ओलिगोसेकेराइड। जब एक से ज्यादा हो ना, दो हो, 2 से 10 तक था ना, दो हो, तीन, चार, वो ओलिगोसेकेराइड। लेकिन अगर 10 से ज्यादा पॉलीसेकेराइड मिल जाए, फिर वो हमारे पास क्या बनाएंगे? पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। मैं डेफिनेशन इसकी लिखता हूँ, मैं कहता हूँ व्हेन, मैं यहाँ पर आपका डेफिनेशन लिखता हूँ कि व्हेन मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स, 10 मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, सेकेराइड्स, ये तो मैंने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। सेकेराइड्स कंबाइन, मैं कहता हूँ क्या हो जाए, एक साथ मिल जाए, ठीक है। कंबाइंस टू फॉर्म, कंबाइंस टू फॉर्म, क्या बना ले, क्या बना रहे? एक पॉलीमर बनाए, किसका? शुगर कार्बोहाइड्रेट का। टू फॉर्म ऑफ पॉलीमर, क्या बना ले हमारे पास? पॉलीमर बना ले, किसका? पॉलीमर बनाए, किसका बनाए? कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं? कार्बोहाइड्रेट। किस प्रोसेस के जरिए? हमारे पास मैंने बताया था कंडेंसेशन, यानी जिसमें वाटर रिलीज हो जाए, बाय कंडेंसेशन। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, हम इसको क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड। ये हो गया हमारा क्या? डेफिनेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, अब देख ले, मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास जब क्या हो, जब हमारे पास यहाँ पर देख ले, हमारे पास यहाँ पर कितने मोनोसेकेराइड में से 10 से ज्यादा भी है। यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11। अब देखिए 10 से ज्यादा हमारे पास है मोनोसेकेराइड मिलते हैं ना, यहाँ पर इनके दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ये इसको हम कहेंगे फिर पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड जब बनेगा ना, यहाँ पर किस प्रोसेस के जरिए बनेगा? यहाँ पर मैं लिखता हूँ किस प्रोसेस के जरिए? बाय कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस हमारे पास? बाय कंडेंसेशन, बाय कंडेंसेशन, इस प्रोसेस के जरिए, कंडेंसेशन के जरिए। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? कि रिमूवल ऑफ वाटर। जब वाटर को ये क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ H2O। वाटर को रिमूव करके कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, अगले जो है आगे जाकर, ठीक है। रिमूवल ऑफ H2O के जरिए हम जो प्रोसेस करते हैं एक मोनोसेक्राइड को मिलाने का 10 से भी ज्यादा, विन मोर देन 10 मोनोसेक्राइड। सबसे पहला शर्त क्या है? कि 10 से ज्यादा होनी चाहिए, ये पहला शर्त है इसका। 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड बनेगा, ठीक है। ये तो होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख इस हवाले से कि हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड है ना, ये जो पॉलीसेकेराइड हमारे पास, ये मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर है। यानी अगर सेकेराइड में हम मोनोसेकेराइड उठा ले, ओलिगो उठा ले, पॉलीसेकेराइड उठा ले, उसमें सबसे ज्यादा कौन है? खुद पॉलीसेकेराइड है। मैं क्या कहता हूँ? मोस्ट अबेंडेंट सेकेराइड है। कौन है मोस्ट अबेंडेंट? ये सबसे ज्यादा यही है नेचर में। सबसे ज्यादा कौन है? मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। मैं लिखता हूँ कि नेचर में सबसे ज्यादा कौन है? ये खुद अपने जो है ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। अब इस हवाले से एक और बात याद रखना
मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, इसकी सोलेबिलिटी की अगर हम बात करें, इसकी कम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये मोस्ट कम्प्लेक्स सेकेराइड है, यानी मोनोसेकेराइड जो है वो जो है इससे भी कम है। और डाइस ओलिगोसेकेराइड जो है वो भी पॉलीसेकेराइड से क्या है, कम है। दोनों हमारे पास क्या है, इससे कम। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ द मोस्ट कम्प्लेक्स जो है मोस्ट कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद मैं आगे यहाँ पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। इसको हम जो है पानी के जरिए तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हैं, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। इसको हम पानी के जरिए क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसी तरह इसके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले पॉलीसेकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, आपको याद होना चाहिए। हमारे पास क्या है, CxH2OY, CxH2OY, ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, ये हमारे पास आपको ये फॉर्मूला इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह इसकी हाइड्रोलाइसिस की बात की, सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, ये स्पेरेंजियली सॉल्युबल है, यानी ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड की निस्बत ये पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ स्पेरेंजियली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरेंजियली का मतलब बहुत हल्का सा सॉल्युबल है, स्पेरेंजियली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ये इसके हवाले से दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया पॉलीसेकेराइड के हवाले से। इसी तरह पॉलीसेकेराइड के हवाले से जो है इसके अंदर हमारे पास अभी कैटेगरीज आएंगी, दो कैटेगरीज है। एक हमारे पास होमोपोलीसेकेराइड, दूसरा हमारे पास हेट्रोपोलीसेकेराइड। होमोपोलीसेकेराइड ये है कि अगर मिसाल मैं ले लूं ग्लाइकोजन का, तो ग्लाइकोजन सिर्फ बना है सिर्फ सिर्फ हमारे पास अल्फा ग्लूकोज के पास। अल्फा ग्लूकोज के 1000 यूनिट मिल गए तो एक ग्लाइकोजन बना। अब सेम यूनिट से बनने वाला होमोपोलीसेकेराइड। अगर मैं बात करूं पेप्टिडोग्लाइकेन की, तो वो नेग और नेम से बना है, दो किस्म के सब्सटेंस से बना है। अब उसके दो डिफरेंट यूनिट से ना, एक यूनिट से तो नहीं बना है, दो डिफरेंट यूनिट मिलके जो है 1000 जो है 501 500 दूसरे, दोनों मिलकर पेप्टिडोग्लाइकेन बनाएंगे। सही है, इसी तरह से हेमिसेलुलोज है, ये फिर जो डिफरेंट यूनिट से मिल जाए फिर वो हेट्रोपोलीसेकेराइड है। फिर इस के अंदर हम आगे पढ़ेंगे होमो के अंदर एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, एक स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड। तो चलो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, मैंने पहले क्या कहा, मैं यहाँ पर लिखूंगा होमो पॉलीसेकेराइड, यहाँ पर मैं टाइप लिखूंगा होमो, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हेटेरो, हेटेरो पॉलीसेकेराइड, हेटेरो पॉलीसेकेराइड। यहाँ पर आप देख ले मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहले जब मैं होमो का टाइप लिखूंगा, होमो में हमारे पास जो हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड आएंगे, मैं यहाँ पर उसको सबसे पहले पहला हमारा जो है वो हमारे पास कौन है, वो हमारे पास है स्टार्च। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन है, वो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन। ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन। पहला हमारे पास क्या है, स्टार्च, दूसरा हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन, तीसरा हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलुलोज, सेलुलोज। तीसरा हमारे पास क्या है, इन्यूलिन, इन्यूलिन हमारे पास। इन्यूलिन को भी मैं समझाऊं कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है, ये चार हमारे पास क्या है, होमोपोलीसेकेराइड। यहाँ तक आपको बात समझ आएगी। लेकिन हेट्रो की अगर मैं बात करूं, हेट्रो के अंदर हमारे पास कौन कौन आते हैं, यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन को मैं लिखूंगा पहले सबसे। ठीक है, अगला मैं क्या लिखूंगा, अगला मैं लिखूंगा हमारे पास एगार। ठीक है, एगार में लिखूंगा। अगला इसे मैं लिखूंगा पैक्टिन, पैक्टिन में लिखूंगा। ठीक है, पैक्टिन लिखूंगा। इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, हेमिसेलुलोज। ये सारे हमारे पास क्या है, ये चार हमारे पास क्या है, हेट्रोपोलीसेकेराइड, जो डिफरेंट यूनिट से बने हैं। अब यहाँ पर होमोपोलीसेकेराइड में हमारे पास ये जो दो पहले आपको नजर आ रहे हैं, पहला स्टार्च, दूसरा हमारे पास ग्लाइकोजन। ये दोनों हमारे पास क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। यानी प्लांट्स जो है, प्लांट्स अब देख ले, प्लांट्स प्लांट्स में जो स्टोरेज होता है ना फूड का, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं, तो हमारे पास जो है एनिमल्स और फंजाई में, हम 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 एनिमल्स में और फंजाई में हमारे पास जो स्टोरेज होती है फूड की, वो किसकी शक्ल में होती है, हमारे पास ग्लाइकोजन की शक्ल में। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको लिख पाता हूँ। देखिए, स्टार्च की स्टोरेज की शक्ल में प्लांट जो है हमारे पास स्टोरेज करती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लांट्स। ठीक है, और ग्लाइकोजन की शक्ल में कौन करती है, ग्लाइकोजन में हमारे पास आता है एनिमल्स, एनिमल्स आते हैं इसमें। ठीक है, और एनिमल्स के साथ दूसरा हमारे पास कौन आता है, फंजाई इसकी क्या करती है, स्टोरेज करती है। अब ये दोनों तो इसके लिए हो गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और भी याद रखना, इन्यूलिन हमारे पास जो है, इन्यूलिन,
और एक और इसमें लिख लिया आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और भी लिखवाता हूँ, होमोपोलीसेकेराइड के अंदर एक और भी हमारे पास होता है, मैं इसका नाम यहाँ पर लिखता हूँ, उसका नाम हमारे पास है काइटिन। अब हमारे पास क्या रहेगा, काइटिन। ये जो काइटिन और सेलुलोज है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, यानी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहेंगे। इसका मतलब ये है कि पंजाई में हमारे पास जो पंजाई का सलवार हमारे पास, पंजाई का सलवार वो काइटिन से बना है, उसका एक स्ट्रक्चर दिया है ना पंजाई को। इसी तरह देख ले इसमें, अगर मैं बात करूं सेलुलोज की, सेलुलोज हमारे पास प्लांट्स का जो सलवार है वो सेलुलोज से बना है। तो ये क्या कर रहे हैं, बतौर स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं ना। तो देखो वाल बनाया ना, तो एक स्ट्रक्चर बनाया, वाल एक स्ट्रक्चर होता है। ये दो जो है सेलुलोज और काइटिन, ये देख ले सेलुलोज के वजह से मैं क्या लिखता हूँ कि हमारे पास कहां पर है, मैं लिखता हूँ सेलुलोज प्लांट सेल वॉल में है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल में हमारे पास इसका काम है। यहाँ पर आप देख ले काइटिन की अगर हम बात करें, काइटिन हमारे पास फंजाई के सेल वॉल में, फंजाई का जो सेल वॉल है वो किससे बना है, फंजाई का जो सेल वॉल है। इस इनको इन सब टर्म को मैं आगे एक्सप्लेन से बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ये तो हो गई है। अच्छा, एक इन्यूलिन हमारे पास, इन्यूलिन हमारे पास जब फ्रक्टोज की, हम जब 1000 फ्रक्टोज को एक साथ मिलाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको इन्यूलिन कहेंगे। मैं क्या कहता हूँ, ये जो हमारे पास इन्यूलिन है, इन्यूलिन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इन्यूलिन हमारे पास क्या है, पोलीमर ऑफ फ्रक्टोज है, पोलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पोलीमर ऑफ फ्रक्टोज। जब हम फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो हमारे पास उससे क्या बनेगा, 1000 फ्रक्टोज को एक साथ करोगे तो हमारे पास उससे क्या बनेगा, एन्यूलिन बनेगा। ये एक नया टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्या है, हेट्रोपोलिसैकेराइड में पेप्टिडोग्लाइकेन है। पेप्टिडोग्लाइकेन हमारे पास जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल बनाता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल अगर आपसे कोई पूछे कि किस चीज से बना है, आपने बताना है कि सर ने मुझे बताया था पेप्टिडोग्लाइकेन से बनता है। वो कहेगा किस तरह, आपके साथ क्या सबूत है, उसको कह दो कि लफ्ज में देखो, पेप्टाइड ग्लाइकेन। पेप्टाइड का मतलब क्या है, प्रोटीन वाला, ग्लाइकेन का मतलब कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने वो पेप्टिडोग्लाइकेन है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है। मैं यहाँ पर आपके सामने क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर पहला लफ्ज जो लिखूंगा वो ये है, मैं कहता हूँ किससे बना है, प्रोटीन, और किससे बना है, प्रोटीन और प्लस हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, ओलिगोसेकेराइड है, ठीक है। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना। अगला इसमें एक टर्म और भी है, वो ये है कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो बना है उसके जो दो बेसिक यूनिट्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर, वो हमारे पास एक को हम कहेंगे नेग, एक हमारे पास नेग टाइप है, एक हमारे पास मैंने जो बताया था नेम। अब नेग और रेम में हमारे पास क्या है, देखे नेग का मतलब क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये क्या है, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो बना है पहले वो नेक से बना है। दूसरा जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। ये इसके अंदर क्या है, दो टर्म इस्तेमाल हुआ है, एक एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, दूसरा हमारे पास क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। ये तो वो सब्सटेंसेस है, वो केमिकल कंपाउंड्स है जो क्या बनाएंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन बनाएंगे, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है। ये बात होगी, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल का बात खत्म। आगे देख ले, यहाँ पर हमारे पास एक हेमिसेलुलोज, ये हेमिसेलुलोज भी हमारे पास क्या है, ये भी जो है पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इस सेल वॉल पर, प्राइमरी सेल वॉल में इसका जो है, इसी तरह हमारे पास जो है एगर है। पेक्टिन भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड, मैंने पेक्टिन का बताया था हमारे पास कहाँ पर था, पेक्टिन हमारे पास था सेल वॉल फॉर्मेशन में इसका, ठीक है। और मिडल लेमेला में भी इसका रोल है, ठीक है, पेक्टिन का। इसी तरह हमारे पास एगर भी एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, सल्फर मौजूद है, ठीक, सल्फर कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम कहेंगे एगर। ये हमारे पास होगी, इसके जो कैटेगरी हमने यहाँ पर बयान कर दी। आगे मैं बढ़ता हूँ इसकी तरफ। आगे मैं सबसे पहले शुरू करूंगा स्टार्च को, स्टार्च को मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा स्टार्च की वजह से। यहाँ पर मैं किसको लिखूंगा, स्टार्च को। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, स्टार्च हमारे पास जो है पहली पॉइंट में, उस स्टार्च का पहला नंबर, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके पॉइंट्स, ठीक है। ये देख ले आप स्टार्च को, स्टार्च है हमारे पास, स्टूडेंट्स आप देख ले, स्टार्च हमारे पास है पॉलीमर ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज का। स्टार्च के अंदर हमारे पास अल्फा ग्लूकोज मौजूद है, इसके अलावा कोई ग्लूकोज भी, कोई न बीटा है न कोई न और है, इसके अंदर सिर्फ अल्फा ग्लूकोज से बना है। और इसके अंदर फिर दो टाइप्स, एक हमारे पास अमाइलोज, दूसरा हमारे पास है अमाइलोपेक्टिन। अब मैं उनके स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि हमारे पास स्टार्च जो है ये प्लांट्स में एक स्टोरेज फंक्शन अदा करता है, मैंने यहाँ पर बताया भी था। हमारे पास कहाँ पर है ये स्टार्च, हमारे पास प्लांट्स में इसका क्या रोल है, स्टोरेज वाला रोल। प्लांट्स में जो फूड होता है ना वो स्टोर करने के लिए ये स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, देख ले मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, मैं सबसे पहला पॉइंट जो लिखूंगा, सबसे पहला पॉइंट मैं कहूँ स्टार्च क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। क्या है हमारे पास, स्टार्च क्या है हमारे पास, पहले बात मैं करूंगा पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज,
पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पहली बात इसमें ये मैंने बताई। दूसरी आप इसमें देख लें, जब ये ग्लूकोज का पॉलीमर तो है, लेकिन अगर स्टार्च जो है हमारे पास, ये देख ले स्टार्च है हमारे पास। अब इसके अंदर देख ले, अगर स्टार्च हमारे पास के बैकग्राउंड हम करें स्टार्च, ये खुद किससे बना है? माल्टोज में, माल्टोज में बना है। ठीक है, माल्टोज में टूटेगा। माल्टोज को जब आप आगे तोड़ोगे, माल्टोज को जब आप आगे तोड़ोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज में बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज में टूट जाएगा। ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? ये हमारे दो जगहों में इसकी डाइजेशन हो रही है। एक हमारे माउथ में, मुंह में जो इसकी डाइजेशन होती है, माल्टोज में तब्दील हो जाता है। दूसरा हमारे पास कहाँ पर होता है? हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन में अमाइलेज एंजाइम इसकी डाइजेशन के लिए। इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम हमारे पास? अमाइलेज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमाइलेज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमाइलेज एंजाइम, इसके डाइजेशन के लिए अमाइलेज एंजाइम। ये तो हो गई इसका वाले। इसके अंदर फिर हमारे पास क्या है? अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करता हूँ, इसकी रिड्यूसिंग पावर की बात करता हूँ। ये देख ले, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग है। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ? ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बात आपको पता होना चाहिए कि तमाम पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये है कि इसके कुछ शराइत में यहाँ पर लिखवाता हूँ। देख ले, अगर वो निगेटिव रिजल्ट दे दे किस चीज पर, क्या रिजल्ट दे दे? निगेटिव रिजल्ट हमारे पास ये देख, कहाँ पर? दो टेस्ट हमारे पास, बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट एंड हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है? फेलिंग्स टेस्ट। अगर इन दो टेस्टों पर हमारे पास क्या दे दे? हमारे पास क्या दे दे? हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट दे दे, नेगेटिव रिजल्ट हमारे पास दे दे, नेगेटिव रिजल्ट अगर दे दे, फिर हमारे पास इन दोनों टेस्टों पर, फिर इसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग कहेंगे। असल में नॉन रिड्यूसिंग का मतलब एक तरह ये भी है कि हमारे पास क्या है? नॉन रिएक्टिव है, यानी ये वाटर के साथ इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या है? नहीं है। ठीक है, खासकर स्पेशली इस मैक्सिमम में ये बात करते हैं, कुछ इसमें है जो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये क्या है? नॉन रिएक्टिविटी शो नहीं करता है। इसलिए इन दोनों टेस्टों में इसकी रिजल्ट क्या है? नेगेटिव है। अपना जो इंटरेस्ट है ना, वो शो नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जो नेगेटिव रिजल्ट दे दे और इसकी नॉन रिएक्टिविटी है। ये तो इसका वाले से होगी। इसी तरह इसके एनालिसिस की बात, इसी तरह इसके कलर की अगर हम बात करें, टाइप्स, इसके टाइप्स मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन में करवा रहा हूँ। इसकी टाइप्स हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स, एक हमारे पास क्या है? अमाइलोज, अमाइलोज, और दूसरा हमारे पास क्या है? अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन हमारे पास दूसरा टाइप। अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, पहला ये दूसरा। इससे पहले मैं इसके वाले से एक और बात बता दूं। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर इसको अगर हम क्या कर दे, हम इसको कलर दे दे, ये कौन सा कलर लेगा? यानी कि स्टार्स के वाले से मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये ब्लू कलर देगा। आयोडीन टेस्ट पर क्या देगा? स्टार्स हमारे पास क्या दे देगा? ब्लू कलर देगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या कर देगा? ब्लू कलर। यहाँ पर हमारे पास क्या बी है, ठीक है, ब्लू कलर। किस टेस्ट पर? ऑन आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट पर हमारे पास ये कौन का जो है क्या देगा? ब्लू कलर। ऑन आयोडीन टेस्ट, यहाँ पर मैं टेस्ट लिखता हूँ। इसका वजह से एक दूसरा पॉइंट हो गया। इसी तरह अभी इसके जो है दूसरे टाइप्स, ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की तरफ आते हैं। अमाइलोज की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, देख ले, अमाइलोज इसका वो टाइप है, वाहिद वो टाइप है जो गर्म पानी में सलोबल है, लेकिन ठंडे पानी में क्या है? सलोबल नहीं है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, इसके अंदर जो लिंकेज है अल्फा ग्लूकोज का, वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह सॉल्युबिलिटी की हमने बात, इसी तरह ये स्ट्रेट चेन है, वाहिद ये जो पॉलीसेकेराइड में जो क्या है? स्ट्रेट चेन है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले एक अमाइलोज के हवाले से। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन में बाद में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अमाइलोज के हवाले से लिखता हूँ। अमाइलोज हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है। क्या है हमारे पास? स्ट्रेट चेन है, हमारे पास स्ट्रेट चेन है। पहली बात तो हमने ये कर कि हमारे पास क्या है, तो आप स्ट्रेट चेन हो, ये तो बात ठीक है, समझ आ गई। स्ट्रेट चेन के बाद में ये कहता हूँ, चलो ठीक है, स्ट्रेट चेन है। इसके और बात और इसके वजह से ये पॉइंट है कि हमारे पास क्या है? सॉल्युबल है। क्या है? सॉल्युबल है, लेकिन किस पानी में? हॉट वाटर में। कोल्ड वाटर में क्या है? सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ हॉट वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। इसके अंदर की लिंकेज हमारे पास किसकी है? इसके अंदर जो लिंकेज वो हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारे पास इसके अंदर क्या है? मौजूद है। ये इसके अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अभी इसका स्ट्रक्चर की तरफ अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप देख ले। यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है। अमाइलोज हमारे पास जो है, मैंने बताया था किससे बना है? अल्फा ग्लूकोज से बना है। यहाँ पर लिख लिया अल्फा ग्लूकोज, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अल्फा ग्लूकोज से बना है, अल्फा ग्लूकोज बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड है, ठीक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है।
ये अल्फा ग्लूकोज से बना है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वही है जो मैंने कल आपको बताया था। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है हमारे पास। और यहाँ पर भी क्या हमारे पास, ये हमारे पास कितने हो गए, 4 कार्बन। यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ, ये हमारे पास क्या होगा, 6 कंपोनेंट का एक रिंग हो गई। ये हमारे पास एक ग्लूकोज है, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या हमारे पास दूसरा ग्लूकोज है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या हमारे पास दूसरा ग्लूकोज है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये फिर 6 कंपोनेंट का रिंग होगा। अब यहाँ पर देख जो लिंकेज हमारे पास, मैंने लिखा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, क्योंकि इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4 हमारे पास, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन हमारे पास, ये हमारे पास कार्बन नंबर 4 है ना। अब इसको समझने के लिए इस तरह देख ले, ठीक है। अब देख ले यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास इसका जो H और OH है, ठीक है। यहाँ पर H और H इस कार्बन का, और इस कार्बन का हमारे पास H और OH, यहाँ पर क्या हो गया, ये H और OH इस कार्बन के, ठीक है। अब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर और भी है, ये नहीं है कि सिर्फ 2 दाने हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी है, किस तरह और भी है, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर मैं साइड में ड्रा करता हूँ, यहाँ पर इसको मिटा के, यहाँ पर आप देख ले और भी इस तरह, मैंने कहा 10 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो जगह कवाली को ऐसे मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख ले ये इस तरह और भी है। यहाँ पर ये करती क्या है, करते हैं कि यहाँ का OH हमारे पास, यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन, ये मिलकर हमारे पास क्या रिलीज करेंगे, H2O। H2O को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिलीज H2O, पहली पॉइंट होगी। जब ये H2O रिलीज होगा हमारे पास, तो दरमियान में क्या बनेगा, फिर दरमियान में बनेगा ये चीज कि यहाँ का OH चला गया, यहाँ का H चला गया, यहाँ का सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा। अब यहाँ का कार्बन यहाँ के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और ये देख ले, तो हमारे पास जो बॉन्ड बना COC बॉन्ड, अभी स्ट्रेट से इसी तरह जा रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास यही बॉन्ड होगा, COC बॉन्ड होगा। अभी आगे जितने भी आ रहे हैं हमारे पास, वो हम इस तरह COC बॉन्ड और स्ट्रेट से बनाएंगे। ये हमारे पास क्या अमाइलोज है, यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या ज्यादा है, बस इसलिए फर्क किया है। इसकी सोलिबिलिटी की बात की, यही जो है चीजें इसका वजह से। इसी तरह अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें, अमाइलोपेक्टिन में फिर एक एक्स्ट्रा बात ये है, अमाइलोपेक्टिन में सिर्फ बात ये है कि ये तो ठीक है चेंज चल रहा है, वो तो मान लिया, लेकिन इसमें होता ये है कि उसमें हमारे पास यहाँ पर तो ये कार्बन जो है, ये जो है अरेंज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन मौजूद है। क्या मौजूद है, 6 कार्बन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या मौजूद है, 6 कार्बन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब ऊपर से हमारे पास देख ले, मैं यहाँ पर उसके अलग एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर हमारे पास देखे, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो, दूसरा हो गया, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा, ये अमाइलोपेक्टिन की मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा, ये हमारे पास चौथा, ये देख ले। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आप देख ले, नीचे इसके नीचे में एक और स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। यहाँ पर मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है, अलग कलर से। अब यहाँ पर आप देख ले, ठीक है। यहाँ पर मैंने ड्रा किया, यहाँ पर मैं एक और ड्रा करता हूँ, नीचे अलग चेन है, ठीक है। वो ऊपर वाला क्या है, अलग चेन है, ठीक है। ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। अब देख लिया यहाँ पर, अब इनके दरमियान तो बन गया बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर इनके दरमियान क्या बॉन्ड बना, COC बॉन्ड बना। यहाँ पर या कार्बन, यहाँ पर ये बॉन्ड तो बन गया। अब ये जगह तो पकड़ लिया, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। अब ये तो इसके साथ इस कार्बन के साथ तो बॉन्ड नहीं बना सकते, ये वाला, ये ये दोनों पकड़े गए। अब ये वाला ऊपर वाला जो है, ये नंबर 1 जब है हमारे पास, ये जब नंबर 2 के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, इसका जो अलग चेन है, ये अलग चेन नीचे चल रहा है। अब ये इसके ऊपर क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, एक कार्बन मौजूद है। यहाँ पर कार्बन नंबर 6 मौजूद है, यहाँ पर कार्बन नंबर 6 मौजूद है, CH2OH हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ऊपर से हमारे पास जो है, ये यहाँ से ऊपर इस कार्बन का जो हमारे पास क्या है, मैं आपको बता दूं, यानी आप समझिए, यहाँ पर हमारे पास का जो कार्बन है ना, इस कार्बन के पास हमारे पास जो OH हमारे पास OH मौजूद है, और इसके ऊपर हमारे पास H मौजूद है। H और OH है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर वो अपना ये OH देंगे ऊपर वाला, यहाँ से H उठाएंगे, ठीक है। या यहाँ का OH, वहां का हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, H2O रिलीज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक चेन क्या हो गई, अब देख ले, एक चेन नीचे चल रही थी, ठीक, एक चेन ऊपर चल रही है, देखिए इस तरह अमाइलोज है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन सब कब बनता है, जब 1,6 लिंकेज बन जाए, यानी ऊपर वाले ने नीचे वाले के साथ इस तरह बॉन्डिंग बना ली, देखिए इस तरह। एक स्ट्रेट तो आपस में इन लोगों ने खुद भी बनाया था, इसने भी आपस में खुद बनाया है, लेकिन दरमियान में जब ये लिंकेज करेंगे तो 1,6 लिंकेज करेंगे। यानी देख ले, इसका कार्बन नंबर 1 आएगा,
और इसका कार्बन नंबर 6 आएगा। ये इस वाले इस नंबर 2 का ये जो कार्बन है, ये कार्बन नंबर 6 है। ये हमारे पास का क्या है, इसका कार्बन नंबर 1 है, तो 1,6 लिंकेज यहाँ पर बनेगा। लेकिन हमारे पास अमाइलोज में जो लिंकेज है वो सिर्फ क्या है, वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में 1,4 तो ऑलरेडी है, वो जा रहा है। लेकिन ये जब दोनों चेन एक दूसरे के साथ जो जा रहा है, अब ऊपर नीचे वाले जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो चौथा कार्बन तो पकड़ा गया है पहले इस इन दोनों की बॉन्डिंग वजह से। अब ये वाला जो है, इसने चौथा तो इधर दिया है। अपना जो छठा कार्बन है इसका, ये वाला जो कार्बन है, ये इसके कार्बन नंबर 1 के साथ मिलकर एच और OH को जो H2O रिलीज करेंगे, और ये ऊपर नीचे जाकर हमारे पास क्या बॉन्ड बनाएंगे। मैं यहाँ पर इसको इस तरह आपके सामने ड्रा करता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ का कार्बन था ना, अब ये यहाँ पर इसके साथ इस तरह बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए, इसका कार्बन नंबर 1 है, इसका कार्बन नंबर 6 है। अब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 का जो बॉन्ड बना, ये कौन सा लिंकेज बना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना। 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारे पास बना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारे पास क्या हो गया, बन गया। ये तो आपको बात समझ आ गई। 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 भी है अमाइलोपेक्टिन के अंदर, 1,4 लिंकेज भी है। वो तो पहले से था, अमाइलोज में भी था, यहाँ पर भी है। लेकिन इसमें जो नया चीज आया, इन दोनों के दरमियान ऊपर और नीचे वाले चेन के साथ, ये इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 6, ये वाला, ये जो ब्लैक है हमारे पास, इसने इसमें अपना हाइड्रोजन दिया, उसने अपना OH दिया। इस हाइड्रोजन और इस OH ने मिलकर H2O रिलीज किया। अब ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर हमारे पास क्या ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ का कार्बन हमारे पास देख ले, यहाँ का कार्बन, ये हमारे पास क्या है, कार्बन है। ये हमारे पास क्या है, कार्बन। ठीक है, हमारे पास यहाँ का कार्बन देख ले, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख ले कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1 हमारे पास, यहाँ का कार्बन नंबर 1 है। ठीक है, ये कार्बन नंबर क्या है, कार्बन नंबर 6 है। तो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना, दरम्यान में क्या है, ऑक्सीजन। तो इस लिंकेज को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये सिर्फ कहाँ पर बनता है, ये सिर्फ बनता है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन में, जो मैंने बताया था। ये किस में बनता है, अमाइलोपेक्टिन में। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अमाइलोपेक्टिन के हवाले से तो पहले मैंने लिंकेज की बात की। दूसरा, अमाइलोपेक्टिन के हवाले से इसकी जो कम्प्लेक्सिटी, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स है, बहुत कम्प्लेक्स है। अमाइलो से क्या है, कम्प्लेक्स है। अमाइलोपेक्टिन में यहाँ पर लिखता हूँ, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के हवाले से मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कम्प्लेक्स। हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स देन किस है, कम्प्लेक्स देन अमाइलोज। अमाइलोज से क्या है, कम्प्लेक्स है। लेकिन लेकिन हमारे पास ग्लाइकोजन, हम आगे पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन से क्या है, ये लेस कम्प्लेक्स है, यानी लेस कम्प्लेक्स यानी मोर कम्प्लेक्स देन। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोर कम्प्लेक्स देन अमाइलोज, लेकिन लेस है कहाँ, किससे, ग्लाइकोजन से। यानी ग्लाइकोजन इससे भी ज्यादा कम्प्लेक्स, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये तो हो गई ये पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अमाइलोज की वजह से एक और बात यहाँ पर लिख ले, अमाइलोज हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल है। क्या है अमाइलोज हमारे पास, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल हमारे पास, इनसॉल्युबल इन वाटर। जो भी वाटर लाओ ये सॉल्युबल नहीं है। लेकिन अमाइलोज फिर भी क्या था, वो गर्म पानी में क्या था, सॉल्युबल था। हॉट वाटर में क्या सॉल्युबल था। लेकिन ये क्या है, इनसॉल्युबल है। जो भी पानी लाओ जिसकी कोई सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाई, कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, मैं ना सॉल्व होना ही नहीं। यहाँ पर ये लिखता हूँ, ये इसके यहाँ पर मैं अगर जगह था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देख ले। अब देख ले, अगर हम अमाइलोज की और अमाइलोपेक्टिन की, ये दो जो पार्ट्स है, ये पे देख ले। पहला हमारे पास क्या है, स्टार्च हमारे पास, यहाँ पर मैं अमाइलोज हमारे पास, ये पहला किस्म है। दूसरा हमारे पास क्या है, अमाइलोपेक्टिन। अब इन दोनों के हमारे पास इन दोनों को कंपेरिजन अगर हम कर ले, तो अमाइलोपेक्टिन हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रांच्ड है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ इसको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको ब्रांच्ड। अमाइलोपेक्टिन हमारे पास क्या है, ब्रांच्ड है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, अमाइलोपेक्टिन हमारे पास क्या है, ब्रांच्ड है। अगर अमाइलोज का आपसे कोई पूछे, अमाइलोज हमारे पास अगर कोई आपसे पूछे, तो अमाइलोज हमारे पास क्या है, हमारे पास अनब्रांच्ड है। ये एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसी तरह एक और, अच्छा अगर हम मैं बात करूं स्टार्च के सोर्सेज के बारे में, स्टार्च जो है वो कौन से सोर्सेज है कि स्टार्च वहां पर मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर नोट करना है। यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पर ये बात होनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए तो लिखवा रहा हूँ। यहाँ पर कोई चीज भी इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। अब स्टार्च के सोर्सेज हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर लिख लिया पोटेटो, पोटेटो में हमारे पास मौजूद है। दूसरा हमारे पास क्या पर है, सीरियल्स, सीरियल्स जो हमारे पास जो बीज वगैरह होते हैं, सीड्स हमारे पास, सीड्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, स्टेम, स्टेम में हमारे पास मौजूद है। इसी तरह हमारे पास रूट्स में मौजूद है। ये जो 5 सोर्सेज है, ये हमारे पास किसके, स्टार्च के सोर्सेज है। इसी तरह आगे आप देख ले, यहाँ पर ये जो हमारे पास क्या दिखा रहा है, ये जो स्टार्च जो हमारे पास यहाँ पर टेस्ट दिखाई, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, आपको पता होना चाहिए इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास स्टार्च और इसका,
मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली देख लूँ, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके सामने देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, इतना ब्रांचिंग इसके अंदर है, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ऐसे जो है ब्रांचिंग होती है, ठीक है, ये ब्रांचिंग होती है। अब जब आयोडीन ट्रस्ट ये शो करता है, आयोडीन ट्रस्ट में आप देख लें, जो आयोडीन होता है ना, वो इन ब्रांचिंग के अंदर क्या हो जाता है, फंस जाता है। आयोडीन यहाँ पर क्या हो जाता है, फंस जाता है। आयोडीन यहाँ पर फंस जाता है। इसीलिए आयोडीन के साथ जो ब्लू कलर शो करते हैं, क्योंकि आयोडीन इस अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या हो जाता है, फंस जाता है। और ये स्टार्च का हिस्सा है, स्टार्च में इस तरह फंस जाता है। इसलिए आयोडीन यहाँ पर अपना क्या शो करता है, अपना वो कहते हैं टेस्ट शो करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट जरूर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको चैनल के हवाले से कोई भी जो है प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको बता दूंगा। और इसी के हवाले इसी तरह हमारे पास जो है इस और भी इस क्वेश्चन ये भी है कि आप इन चीजों को पढ़ ले। मैं इस सब के एमसीक्यूज हमारे पास मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करूंगा, उसमें बुक्स और जो एमसीक्यूज होंगे आपने टॉपिक के करने हैं। फिर मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि मैं जो है आवाम में बातें नहीं उड़ाऊंगा। फिर अभी देख लेना, अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर आपने क्या कहा था कि ये समझ नहीं आ रही। ये मेरा गारंटी है, आपको चैलेंज है मेरा, आप देख लेना। आप देख लेना, आपको इतना जबरदस्त समझ आएगा ये टॉपिक। और इसी के साथ साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इल्म फैलाने के इस अमल में हमारा साथ दे। थैंक्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।